हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। याद होना चाहिए पीछे के एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ है कि जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो याद होना चाहिए, मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था कि जैसे 1/8 है, इसको डेसिमल में एक्सपेंड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 0.125। तो ये डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया ना, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ 1/3 लिखता हूँ तो इसको करिएगा ना तो 0 पॉइंट आएगा 33333 यही आएगा बार बार। तो ये रिपीट कर रहा है ना, टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये बार बार रिपीट करके देखिए ना, डिवाइड करके मैं दिखाता हूं यहाँ पर। ठीक है, 3 3 9 1 0 3 3 9 देख रहा है ना, यही आते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। यहाँ आगे 1 1 आते जाएगा, यहाँ 3 3 3 3 ऐसे ही आते जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनमें क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1/8 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिया था 0.125। चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं कैसे, p/q फॉर्म में। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होगा p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q इंटीजर होता है एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 125/1000, ये ना होगा। अच्छा, आप इसे काटेंगे तो आप 125 से काट देंगे, 8 टाइम्स में कर दिएगा 1/8। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। चलिए दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे ले, सपोज ले लेता हूं मैं 2.305। चलिए तो 2305/1000 कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल कट सकता है 5 से। तो 5 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 और 2 0 आ जाएगा। तो 461/200 अब तो नहीं कटेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 461 बाई में ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 200 2 कितना आ जाएगा जी, आपका आ जा रहा नीचे 50, 225 5 5 यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अच्छा और भी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, मैं सपोज यहाँ ले लेता हूँ 4.84 सपोज। तो यहाँ पर 484 बाई में हो जाएगा आपका 100। चलिए कटेगा क्या, आप काट सकते हैं 4 से, 1 2 1 20 है, अब तो नहीं कटेगा ना। तो 121/25 नीचे क्या देख रहे हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका जो p/q के फॉर्म में आप देख रहे हैं तो वहां पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है और कोई डिजिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 होगा 5 होगा या दोनों होगा, 2 होगा 5 होगा या दोनों होगा। तो यहां से एक नोटिस करने वाली बात है कि इफ कह सकते हैं, इफ द डेसिमल expansion of rational number p/q, रेशनल नंबर है p/q है ना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर p/q इज टर्मिनेटिंग
अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, देन q इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखिए 2 का पावर में क्या देख रहे हैं, तो कोई भी आपका इंटीजर हो जा रहा है निगेटिव छोड़कर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी। अच्छा कहोगे कि सर 121/5 का पावर 2 है, तो आप चाहें तो इंटू में 2 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि 2 और 5 दोनों इंक्लूड कर दिया हमने। यहाँ पे जैसे 2 का पावर 3 है तो यहाँ 5 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं, ताकि पैटर्न एक जैसा दिखे। यानी कि 2 और 5 होना चाहिए, और 2 का पावर और 5 का पावर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ m दे देते हैं और यहाँ n लिख देते हैं। वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर और होल नंबर भी कह सकते हैं ना जी, 0 से वो भी तो शुरू होता है, होल नंबर, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर हो तो हमें पता चल गया कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड 2 थ्योरम दिए हैं, इसको देख लेते हैं। टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम फर्स्ट क्या कर रहा है कि एवरी रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime। p और q क्या है, co-prime है, यानी कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। p और q co-prime है, यानी कि उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1। यानी कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। p by q क्या है, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। q is in the form 2 का पावर m into 5 का पावर n where m and n are non negative integers। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्रेस किया, एक टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन को लेके दिखाया, वही चीज यहाँ पे भी करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करके देखने वाले हैं कि जो रेशनल नंबर होगा उसका टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन अगर p बाई q के फॉर्म में है तो वहां कह सकते हैं कि q किस फॉर्म में रहेगा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया है और जिसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई q के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं, यहाँ हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी अ रेशनल नंबर, x हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, हैविंग आपकी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। देन x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, x को कैसे लिख सकते हैं, तो a बाई 10 का पावर k ले लेते हैं। जानते हैं कोई भी था, आप जैसे 1.23 लिख दे रहे हैं तो इसको अगर देखा जाए तो 123/100 यानी आप लिख सकते हैं 123/10 का स्क्वायर। तो जो भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रह रहा है उसको आप जब भी लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10 ऑफ द पावर आ रहा है। तो जब ये x टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो x को हम लोग a बाई 10 का पावर k कर दिए, और वहां k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा अब देखिए यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 5 का पावर k, यानी कहना मतलब a बाई 2 का पावर k इंटू 5 का पावर k। अच्छा अब क्या करते हैं, ये जो हम लोग रेशनल नंबर लिखे हैं इसमें से ऊपर और नीचे कुछ कटने वाले भी हो सकते हैं ना जी, कुछ कटने वाले होंगे, आपका 2 से कुछ कट जाए या 5 से कट जाए, कुछ कटने वाला होगा, हो सकता है कटने वाला हो। तो यहाँ पर जब कटने वाला होगा तो हमने उससे काट दिया, और काटने के बाद ऊपर हमारे पास
हमारे पास प्राइम नंबर आ गया या ऐसा नंबर आ गया जो नीचे वाले से नहीं कट सकता है, p आ गया। और इसे मैं काटने के बाद मान लेता हूं कि ये जो k पावर था वह m में चेंज हो गया और जो इसका k पावर था वो n में चेंज हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर m and n belongs to non-negative integer, non-negative integer। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि हमने क्या किया है, इसको ऐसे कैसे लिखा कि हो सकता है इसमें से कुछ कटा हो और कटने के कारण ये सब चेंजिंग आई होते हैं। लिख सकते हैं कि हियर सम पावर of 2 and 5 may be cancelled ठीक है, out if they are factors of a के कुछ फैक्टर होंगे। also ये जो m n इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। also यहाँ पर लिख सकते हैं कि m and n may be इक्वल, हो सकता है इक्वल हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए x इक्वल टू ऊपर p है और इस पूरे को हम q ले लेते हैं और कॉमा देकर लिख देते हैं कि वेयर q इक्वल टू में 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n, ऐसे आप लिख सकते हैं ना जी। एंड m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि अगर वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थ्योरम सेकंड देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर q इज द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, m and may be नॉन नेगेटिव इंटीजर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में और उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो आपकी बात जो पिछला थ्योरम था उसी का ये इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट x बी अ रेशनल नंबर। x क्या है आपके पास, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू। x किसके इक्वल है, p बाई क्यू के, वेयर p q belongs to integer and q इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना, ये दिखाना है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q किस फॉर्म में दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए x इक्वल टू हमारे पास p बाई क्यू है और q किसके इक्वल है, तो 2 का पावर m और इंटू में 5 का पावर n के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ m बड़ा है n से। केस पहला ले लेते हैं कि if या when m is greater than n, अगर m n से ग्रेटर हो तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू में p बाई में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। देखो जब m n से ग्रेटर है तो एक काम करते हैं, यहाँ इंटू कर देते हैं 5 का पावर m माइनस n, क्योंकि ये m ग्रेटर है n स्मॉल है तो इसलिए m माइनस n हमने लिया है और ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो बैलेंस हो जाएगा ना। ये ऐसा क्यों करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 10 के पावर के फॉर्म में आए, तभी ना 10 के पावर के फॉर्म में आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
चलिए p इंटू में 5 का पावर m माइनस n, नीचे देखिए पावर ऐड होगा तो 2 का पावर m इंटू में 5 का पावर m हो जाएगा, ये n कट जाएगा ऐड होगा तो चलिए, यानी हो जाएगा p इंटू में 5 का पावर m माइनस n बाई में 10 का पावर m। हम इस पूरे को कोई इंटीजर कह सकते हैं, कोई इंटीजर कह सकते हैं ना जी, और नीचे देखिए 10 का पावर के फॉर्म में आ गया, तो m के जगह कोई भी आप नॉन निगेटिव इंटीजर लीजिएगा और यहाँ पे डिवाइड, ऊपर कोई भी आपका इंटीजर है और डिवाइड होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा है 10 टू द पावर आ रहा है, तो 10 टू द पावर आ रहा है तो उतना प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखिए, केस सेकंड, व्हेन m इज लेस देन n, m जब n से लेस देन हो, x इक्वल टू में p बाई 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n दिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग 2 का पावर n माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 का पावर n माइनस m से बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर p इंटू 2 का पावर n माइनस का m, यहाँ भी नीचे 10 का पावर 10 टू द पावर कुछ करने वाले हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको और इसको देखें तो 2 का पावर n बच जाएगा और इंटू 5 का पावर n। आगे देखिए p इंटू 2 का पावर n माइनस का m बाई में 10 का पावर n, तो नीचे डिनोमिनेटर में जब 10 का पावर n आ गया, n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो डिवाइड करने पे जो आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे 10 द पावर दिया है। केस थर्ड में व्हेन m जो है n के इक्वल है, तो x इक्वल टू p बाई q दिया था, यानी कि p बाई में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो m जब n के इक्वल है तो m हटा के n लिख सकते हैं या n हटाकर m लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि p बाई में 10 का पावर m, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नीचे 10 का पावर m के फॉर्म में ये आ गया, यानी ये जब जितना m होगा पावर में उतना डेसिमल छोड़ के उतना डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो वो भी तो टर्मिनेटिंग ही होगा ना। तो देख रहे हैं तीनों केसों में क्या देखा कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है अगर कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में और q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू, तीनों केस से क्या मिलता है कि ऊपर कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, अच्छा, और नीचे जो है अगर 10 का पावर k के फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसे 10 का पावर k के फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे कि जितना ये k होगा उतना डिजिट छोड़कर हम लोग लेफ्ट कह सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़कर उतना डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं, ना हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, a terminating decimal expansion having decimal after k placed from right से k प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा तो टर्मिनेटिंग ही ना हो जाएगा। तो हमने ये भी दिखा दिया कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में हो और q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो और m n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। या कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में दिया हो, सॉरी कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, तो उसे p बाई q के फॉर्म में भी रखा जा सकता है, ये भी हमने प्रूफ किया। तो समझ गए ये दोनों थ्योरम।